कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया को उसकी वैक्सीन का इंतजार है। फार्मा कंपनियों के बीच भी जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने की होड़ है। ब्रिटेन, अमेरिका, इजराइल, चीन जैसे देशों ने वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है और ट्रायल के अलग अलग चरणों में पहुंच चुके हैं। भारत में भी सीरम इंडिया, भारत बायोटेक जैसी कंपनियां वैक्सीन बनाने के रेस में आगे चल रही हैं। वैज्ञानिक, शोधकर्ता, वैक्सीन निर्माता कंपनियां एक दूसरे का हर संभव सहयोग कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना वायरस से निपटने की व्यवस्था की जा सके। कुल मिलाकर वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। भारत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ भी लगातार वैक्सीन की खोज में वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कई भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर रिसर्च कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द इस खतरनाक वायरस का इलाज तलाशा जा सके। इसी कड़ी में भारत की एक बड़ी फार्मा कंपनी ने अमेरिका की कंपनी के साथ करार किया है। इस करार के मुताबिक ये दोनों कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाएंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोस्तों जल्द ही ये कंपनियां वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी। दोस्तों, आप लोगों को जानकर राहत मिलेगी कि ये कंपनी कोरोना वैक्सीन का जानवरों पर सफल ट्रायल कर चुकी है। भारतीय कंपनी ने अमेरिकी कंपनी से मिलाया हाथ। वैक्सीन के 50 करोड़ डोज बनाने की तैयारी। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी पैनासिया बायोटेक लिमिटेड ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के विकास, निर्माण और वितरण के लिए अमेरिका की फार्मा कंपनी रिफाना इंक के साथ हाथ मिलाया है। पैनासिया बायोटेक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के उत्पाद, विकास और वाणिज्यिक निर्माण पर काम कर रहा है। दोनों कंपनियां मिलकर आयरलैंड में एक ज्वाइंट वेंचर फर्म स्थापित करेंगी। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ा रही हैं। दोनों कंपनियों के बीच ये साझेदारी इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन बनाने के लिए हुआ है। ये भारतीय कंपनी अमेरिका कंपनी रिफाना के साथ मिलकर कोविड-19 के संभावित टीके की 50 करोड़ से ज्यादा डोज बनाना चाहती है, जिसकी 4 करोड़ से ज्यादा डोज अगले साल तक बनाने का लक्ष्य है। इस बारे में पैनेसिया बायोटेक के प्रबंध निदेशक राजेश जैन की माने तो कंपनी की कम कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने की योजना है। उन्होंने बताया कि सफलता मिलने के बाद भारत में इस्तेमाल के साथ साथ एक्सपोर्ट की भी योजना बन रही है। कंपनी के मुताबिक दूसरी कंपनियों की तरफ से बनाई जा रही वैक्सीन से ये बिल्कुल अलग है और इसकी सफलता की उम्मीद ज्यादा है। दुनिया को एक सुरक्षित और प्रभावी टीके की जरूरत है जो मौजूदा सुविधाओं में बड़े स्तर पर उत्पादित किया जा सके और वैश्विक मांग को पूरा कर सके। कंपनी अगले 4 हफ्तों में दिल्ली और पंजाब में अपनी प्रयोगशालाओं में इस वैक्सीन को विकसित करने जा रही है और रेगुलेटरी, टॉक्सोलॉजी स्टडी और पशु प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद अक्टूबर तक मानव परीक्षण के पहले चरण को शुरू करने की तैयारी में है। पैनासिया बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश जैन के मुताबिक शोध के नतीजे वायरस के तनाव के खिलाफ एक संभावित व्यापक क्षमता को बेअसर करने का दम दिखाते हैं। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में वायरस दोबारा प्रभावी होता है तो भी टीका प्रभावी होगा। वैक्सीन का हो चुका है एनिमल ट्रायल। साझेदारी के तहत पैनासिया बायोटेक लिमिटेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं अमेरिका की कंपनी क्लिनिकल डेवलपमेंट और रेगुलेटरी सबमिशंस पर काम करेगी। दोनों कंपनियों के बीच इस वैक्सीन पर 50-50% हिस्सेदारी तय हुई है। इस वैक्सीन का एनिमल ट्रायल हो चुका है जो अब तक सेफ है और प्रभावी रहा। अगस्त से सितंबर के बीच में मानव ट्रायल के लिए ड्रग अथॉरिटी से मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कंपनी का दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में हर महीने 40 मिलियन वैक्सीन का डोज तैयार करने का लक्ष्य है। इस वैक्सीन की स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन बेहद आसान होगी। बंदरों पर सफल रहा रेमडेसिविर का परीक्षण। कोरोना वायरस की दवा की तलाश में एक बड़ी कामयाबी मिली है। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के बंदरों पर टेस्ट से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। ये बंदर कोरोना से इन्फेक्टेड थे। रेमडेसिविर दवा दिए जाने के बाद उनका वायरल लोड कम हुआ और फेफड़ों की बीमारियों को भी रोकने में मदद मिली। दरअसल शोधकर्ताओं ने कोरोना से संक्रमित 6 बंदरों के 2 समूहों को इस दवा से इंजेक्ट किया था। एक समूह का 12 घंटे बाद रेमडेसिविर से इलाज शुरू किया गया, जब तक कि फेफड़ों में वायरस का इन्फेक्शन चरम पर पहुंच नहीं गया था। इसके बाद इन लंगूरों का टीकाकरण 6 दिन तक हर 24 घंटे में किया गया। नियंत्रण समूह के विपरीत शोधकर्ताओं ने पाया कि रेमडेसिविर लेने वाले लंगूरों में श्वसन रोग के लक्षण नहीं दिख रहे थे और फेफड़ों का नुकसान कम हुआ था। इस रिसर्च के नतीजे नेचर जर्नल में पब्लिश किए गए हैं। स्टडी में कोविड-19 मरीजों में निमोनिया को रोकने के लिए रेमडेसिविर के शुरुआती इस्तेमाल की सलाह दी गई है।
अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं की माने तो रेमडेसिविर के कोरोना संक्रमित जानवरों के ऊपर किए गए ट्रायल सफल रहे हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब इस दवा के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस भयानक वायरस का इलाज तलाश लिया जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन का बड़ा दावा, सितंबर में इंसानों पर टेस्ट करेगी कंपनी। दुनिया में लगातार मौत बांट रहे कोरोना वायरस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां वैक्सीन तलाशने में जुटी हैं। इसी कड़ी में अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने भी दावा किया है कि उसने कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन बना ली है और वो इस वैक्सीन का ट्रायल सितंबर में इंसानों पर करेगा। कंपनी का कहना है कि अगले साल के शुरुआती महीने में इमरजेंसी यूज के लिए उपलब्ध भी हो सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने अमेरिकी सरकार के बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है जो इस कोशिश में $1 अरब का निवेश करेगा। जॉनसन एंड जॉनसन ने जनवरी में AD26RCOV2 पर काम करना शुरू किया था, जिस पर अब भी शोध चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि इस टीके के लिए एबोला के संभावित टीके को विकसित करने वाली तकनीक का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी वैक्सीन की 1 अरब डोज तैयार करेगी। कंपनी ह्यूमन ट्रायल के दौरान 18 से 55 साल के 1045 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी। इस ट्रायल में 65 साल या ज्यादा उम्र के भी कुछ लोग शामिल किए जाएंगे ताकि बुजुर्गों पर भी इसके असर का अध्ययन किया जा सके। कंपनी ने बताया कि ह्यूमन ट्रायल अमेरिका और बेल्जियम में किए जाएंगे। कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ में एस्ट्राजेनेका, सनोफी, फाइजर और GlaxoSmithKline जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इन कंपनियों की वैक्सीन के ट्रायल भी अलग अलग चरण में चल रहे हैं। दुनिया भर में इस समय कोरोना के करीब 10 टीकों का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में मौजूद होगी।